एक भारत श्रेष्ठ भारत वन के तहत 45 झारखंड बटालियन एनसीसी कोडरमा हजारीबाग ग्रुप के द्वारा कैंप का आयोजन झुमरी तिलैया सैनिक स्कूल में किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, कश्मीर सहित अलग अलग राज्यों से एनसीसी के कैंडिडेट भाग लेने पहुंचे। वहीं ब्रिगेडियर ग्रुप कमांडर एनसीसी हजारीबाग के राजेश केरल द्वारा एनसीसी कैंडिडेट को एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। जम्मू से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, लद्दाख से आए हैं, बिहार से आए हैं और झारखंड से आए हैं। ये 5 जगह से लड़के और लड़कियां यहाँ पर आए हैं। उनका यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करने का उद्देश्य ये है कि पहली बात सबको पहले हम अलग अलग प्रांत के हैं, परंतु सबसे पहले हम भारतीय हैं, तो हम एक दूसरे कल्चर से वाकिफ़ हो जाएं। क्योंकि जो बच्चा झारखंड का है या बिहार का है उसने कभी कश्मीर नहीं देखा होगा, जो बच्चा कश्मीर का है उसने कभी झारखंड और बिहार नहीं देखा होगा। तो क्या कल्चर है, जैसा भी हम कल्चर प्रोग्राम करेंगे तो उनकी क्या वेशभूषा है, उनकी क्या बात करने का तरीका है, वो गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं। जैसे आपको मैं दिखाया कि लद्दाख के अंदर गुड मॉर्निंग को, नमस्ते को हम झूले बोलते हैं। तो पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा लद्दाख का है तो मुझे क्या बोलना है। एक बंदे को अच्छा लगता है जब वो झूले बोलता है, तो यार देखो ये राजस्थान का बंदा है, यार ये बिहार का बंदा है, झारखंड का बंदा है, झूले बोलता है, इसको पता है कि क्या इसका मतलब है। और इनको हम यहाँ ट्रेन करते हैं। डिफरेंट जो हमारे एक्सपर्ट टीम आई थी, जो हमारे डीजी साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, उनका बिल्कुल जो एम है, उद्देश्य है, बिल्कुल क्लियर है कि हमें अच्छे सिटीजन बनाने हैं। कोई इनके बीच में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जो एक कैडेट वर्दी पहनता है उसको फ़क्र होना चाहिए, मैं एनसीसी का बच्चा, और वो फ़क्र होएगा तो वो सारे काम ठीक करेगा। वो अपने जो साथी है उनको ठीक ट्रीट करेगा। जो सीनियर बच्चा है, 1st, 2nd, 3rd ईयर का, वो 8th, 9th, 10th के बच्चों को अच्छी तरह रखेगा। यदि वो लड़की कैडेट आई है, यदि वो कहीं वीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो उसको हेल्प करने की भावना आएगी। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाने की भावना आएगी, पेड़ लगाने की भावना आएगी। तो ये हमारा जो उद्देश्य है ये मतलब टॉप डाउन है। टॉप डाउन मतलब प्रधानमंत्री साहब से लगाकर नीचे हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, डीजी साहब हैं, हमारे एडीजी साहब हैं, बजाज साहब जो हैं, मेजर बजाज साहब, इन सबका एक ही उद्देश्य है कि हमने अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक बना के इस देश को देना है। यदि अच्छे नागरिक होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा देश के लिए। तो ये हमारा एम है। कौन कौन से राज्यों से पहुँचे हैं बच्चे? बच्चा आया है जम्मू से, आया है कश्मीर से, आया है लद्दाख से, आया है बिहार से, आया है और झारखंड से आया है। सर देखा जाए कि दशहरा ओके, और मतलब बिना किसी कोई प्रॉफिट तो है नहीं हमारा कोई काम करके। हमारा जो काम करने का तरीका है, यदि मंदिर में बच्चों की ज़रूरत है, यदि छठ पूजा के टाइम पे बच्चों की ज़रूरत है, या सावन के टाइम पे यदि आपको ज्योतिर्लिंग जो अपना देवगढ़ है, या आप अभी पितृपक्ष आया था तो विष्णुपद जो मंदिर है वहाँ बच्चे मतलब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ओल्ड बच्चे जो बंदे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए, उनको कुर्सी देने के लिए, तो हम बिल्कुल निस्वार्थ काम करना चाहते हैं। जहाँ पे भी अच्छे नागरिक की रिक्वायरमेंट है तो वर्दी पहन के जब बच्चा खड़ा होता है, हम लोग आपने देखा कई घाट साफ करते हैं, कई स्वच्छता अभियान चलाते हैं। तो मेरा जो कहने का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी लोग हैं, जो नागरिक हैं यहाँ के, घाट साफ कर रहे हैं, गंदगी नहीं कर रहे हैं, उसको हम तो एक दिन क्लीन कर सकते हैं। तो यदि वहाँ के नागरिक, उस प्रदेश के नागरिक, उस शहर के नागरिक ये समझ जाएंगे यार ये देखो बच्चे, उनमें से उनका बच्चा भी हो सकता है जो साफ सफाई कर रहा है, यदि वो ये ले ले कि यार मैंने यदि टॉफ़ी खाई है तो टॉफ़ी का जो पैकेट है वो जेब में डालना और घर में जाके कूड़ेदान में डालना। यदि ये हो जाएगा और हम अपने जितने भी पानी के, देखो जो झारखंड है या बिहार है, फॉरेस्ट एरिया बहुत है, इतना हम लोग डेली कटिंग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है, पेड़ काटते रहते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। तो यदि हमारा बच्चा पेड़ लगा रहा है तो उनके माँ बाप को भी ये सीख लेनी चाहिए, या नागरिक को भी सीख लेनी चाहिए, यार मैं मास्टर हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं भी एक पेड़ लगाता हूँ। तो अपने घर के बाहर ही लगा दूँ मैं एक पेड़। यदि मैं 25 पेड़ काट रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कम से कम 50 तो लगा के जाऊँ। क्यों काट तो रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सड़क बनेगी तो पेड़ काटोगे, फैक्ट्री लगेगी तो पेड़ काटोगे, स्कूल बनेगी तो पेड़ काटोगे, घर बनेगा तो पेड़ काटोगे। कहाँ पेड़ की नहीं रिक्वायरमेंट, काटने की कहाँ रिक्वायरमेंट नहीं। खिड़की, दरवाजा, बेड, पलंग, सब जगह तो पेड़ लगता है।
लकड़ी लगती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में हम ये बात डालना चाहते हैं कि पेड़ क्यों लगवा रहे हैं। यदि उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि पूरी ज़िंदगी में मैंने 25 पेड़ काटने हैं तो मैंने 50 लगाने, वो खुशी खुशी लगाएगा। और पेड़ लगाना ही उद्देश्य नहीं है, उस पेड़ को उतना बड़ा करना है कि गाय ना खाए, उसका बैरिकेड करना है, उसको पानी देना है, ये सारा काम है। बड़ा होने के बाद छोड़ दीजिए, अपना बारिश होएगी तो चलेगा। एक मैसेज सर एनसीसी कैंडिडेट बच्चों के लिए। मैं बच्चों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो है वो नारी शक्ति हम बात कर रहे हैं, तो नारी की शक्ति कहाँ से आएगी? नारी की शक्ति तब आएगी जब हमारा जो आदमी है, जो मेल काउंटर पार्ट है, वो उसको शक्ति प्रदान करेगा। नारी के पास तो शक्ति है। नारी अपने बच्चे को जो पेट में रखती है उसको खून से सींचती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, और वो बच्चा उसके लिए कुछ करेगा बड़ा होके, और गलत काम नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा, औरतों को रेस्पेक्ट करेगा, तो हमारा ये जो देश है ये क्राइम फ्री हो जाएगा। सबसे क्राइम तो बहुत होते हैं, पर सबसे दुख क्राइम जब होता है जब एक जो औरत है उसके आप मार रहे हो, पिटाई कर रहे हो, क्योंकि उसकी शक्ति, वैसे बहुत शक्ति है उसके पास में, खाना बना सकती है। ये आप देखोगे आपकी माँ को घंटी भी सुनाई देती है और करची भी हिला रही है, और बच्चे को हाथ में पकड़ रखा है, उसको दूध भी पिला रही है, वो 3 काम 4 काम एक साथ करते, तो वो शक्ति तो है उसके पास में, जो शक्ति हमारे पास नहीं है, मर्द के पास में नहीं है। हमारा बाप होगा, अखबार पढ़ रहा होगा तो क्या बोलेगा, टीवी की वॉल्यूम कम करो, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन एक जगह ही है। पर औरत 25 काम एक साथ कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं यदि मैसेज जाता है हमारे समाज के अंदर कि औरत के पास शक्ति तो है, हाँ उसका मैस्कुलाइन शक्ति नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है, थप्पड़ मारने की शक्ति, कुश्ती लड़ने की शक्ति नहीं है, उसमें मर्द भारी है, 100 kg का है, लड़की फिर भी 45 किलो की है या 50 किलो की। तो वो शक्ति उसको आजमाओ मत, उसकी बाकी शक्तियाँ देखो। यदि उसकी बाकी शक्तियाँ देखोगे आप तो आपको खुद एहसास होगा कि ये मेरे लिए कितना काम करती है। यदि मैं खाना नहीं बना सकता तो बेटी या बहन या वाइफ यही खाना बनाती है, वो बीमार होएगी ना तब भी आपके लिए खाना बनाएगी। मैंने बहुत कम मर्द देखे होंगे या बहुत कम लोग देखे होंगे, आदमी देखे होंगे, जो यदि वाइफ बीमार है या माँ बीमार है कि माँ तू सो, मैं तेरे लिए आज खाना बनाऊंगा, तो उसने सीखा ही नहीं खाना बनाना, क्या मदद करेगा? बुखार हो रखा, माँ सो रही है, झाड़ू भी निकाल रही है, पोछा ही मार रही है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। यदि मैं भी अपने गांव में जाता हूँ, मेरी माँ 77 ईयर्स की है, तो झाड़ू मैं ही लगाता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे को पढ़ाया है, लिखाया है, आज मैं इस रैंक पे पहुँच गया हूँ, इस कुर्सी पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय है। तो वो श्रेय को हमको कभी भी किसी भी तरह में भूलना नहीं है, उस श्रेय को याद रखना है, चाहे वो बहन का श्रेय हो या माँ का श्रेय हो या भाभी का श्रेय हो। उस श्रेय को कभी भी धूमिल नहीं करना है, छोटा नहीं दिखाना है, उसको ये गर्व होना चाहिए मेरा जो बेटा है या मेरा जो भाई है वो किसी को गलत काम नहीं करेगा, और औरत की रेस्पेक्ट करेगा, लड़की की रेस्पेक्ट करेगा, और जहां उस लड़की को उसकी रिक्वायरमेंट है, रात में अकेली आ रही है तो उसको फील होना चाहिए लड़की को, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं सही सलामत मुझे घर छोड़ के आएगा। यदि ये जो कॉन्फिडेंस यदि हमारी देश की बेटियों में आ जाए, या कोई मुझे लिफ्ट दे रहा है मैं लिफ्ट ले लूं क्योंकि मेरे साथ गलत काम नहीं करेगा, उस दिन ये जो हमारा समाज है ये बिल्कुल शांतिपूर्ण अच्छा चलेगा। आगे फिर क्या कार्यक्रम आयोजन होना है? अभी इसके आगे हमारा जो अभी प्लान है वो ये है कि इनकी ट्रेनिंग के साथ साथ अभी कल्चर प्रोग्राम होएगा, इनका जो सांस्कृतिक संध्या होती है हमारी, वो हम करेंगे, जिससे बिहार के बच्चे को पता चल जाए कि इनकी वेशभूषा क्या है। गाना समझेंगे नहीं, पर अच्छी ध्वनि होगी, अच्छा संगीत होगा तो अच्छा लगता है। हम पंजाबी गाने सुनते हैं, मलयाली गाने सुनते हैं, तो कई बार लगता नहीं गाना बहुत अच्छा, समझते तो कुछ भी नहीं है, क्या मतलब उस गाने का। तो ये हम इनको बताना चाहते हैं बच्चों को कि जो भी आप यहाँ पर मेल मिलाप कर रहे हो, आप दूसरी संस्कृति सीखे। यहाँ कई बच्चे ऐसे होंगे बिहार के जो ज़िंदगी भर कश्मीर जा ही नहीं पाएंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं ख़त्म हो जाएंगे, यहीं मर जाएंगे हम लोग, हम कश्मीर नहीं आ पाएंगे। हाँ, कोई फौज ज्वाइन कर लेगा, जवान ज्वाइन कर लेगा, अफसर ज्वाइन कर लेगा, या कोई कैडर ज्वाइन कर लेगा, IPS बन जाएगा, कश्मीर कैडर मिल जाएगा तो जाएगा वो, नहीं तो सिर्फ घूमने जा सकता है, वही पैसा जेब में होगा तब जाएगा। अगर हम आपको यहाँ पर इतनी दूर बैठ के सबको हम मिक्स करना कि हमारे DG साहब, हमारे ADG साहब, हमारे बाकी अफसर साहिबान, हमारे ANO जो अलग अलग स्कूल कॉलेज से आए हैं या कश्मीर से आए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है इन सबको मिला के रखना। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी हमारा और डिसिप्लिन हमारा मोटो है।
तो अनेकता में एकता ये हमने दिखाना है कि हम किसी भी प्रांत के हों, पहले हम भारतीय हैं और हम भारत के लिए जब जरूरत पड़ेगी हम काम करेंगे। तो सैनिक स्कूल तिलैया में अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन किया गया है। ये एक्चुअली ग्रुप हेडक्वार्टर हजारीबाग ग्रुप कमांडर राजेश करेल के नेतृत्व में 45 झारखंड बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विजय कुमार सेना मेडल के नेतृत्व में मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। एक्चुअली एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले नेशनल इंटीग्रेशन था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पे इसका नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का मेन उद्देश्य यही है कि भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जिलों के कैडेट का एक जगह समागम ये मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंप हो रहा है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के एनसीसी कैडेट्स हैं, लद्दाख के हैं, उसके बाद में कश्मीर के हैं, बिहार और झारखंड के हैं। बिहार के कई ग्रुप हैं, गया ग्रुप है, भागलपुर ग्रुप है, मुजफ्फरपुर ग्रुप है, झारखंड से रांची ग्रुप है और हमारा हजारीबाग ग्रुप है। तो इन सारे कैडेट्स यहाँ पे आते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में, मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो है विभिन्नता में एकता पे विशेष फोकस किया जाता है और यहाँ पे एक दूसरे के परंपरा, एक दूसरे के संस्कृति, एक दूसरे के विरासत, एक दूसरे के बोलचाल की भाषा, एक दूसरे का लैंग्वेज, इन सबों का आदान प्रदान होता है और आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण रखना, ये यहाँ पे मेन उद्देश्य होता है। और इस कैंप के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स जो विभिन्न राज्यों से आए हैं, उनका यहाँ पे एक तरह से कहिए तो एक व्यक्तित्व का भी विकास होता है। यहाँ पे बच्चों को NIAP जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके तहत अपने अपने राज्यों के कल्चर, संस्कृति और परंपरा की झलक वो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह झारखंड के लोग प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में जम्मू कश्मीर लद्दाख के प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कई तरह के कैडेट्स को क्विज कंपटीशन कराया जाता है, वॉलीबॉल का प्रतियोगिता होता है, क्विज का प्रतियोगिता होता है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सॉन्ग, उसके बाद ग्रुप डांस, उसके बाद जो है आपको ये उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे हमारे जो 45 झारखंड बटालियन है, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, ये इन सारे बच्चों को इस तरह से मोटिवेशन और राष्ट्र के निर्माण के प्रति बहुत ही मतलब कि उभारने का कोशिश करते हैं। और सारे बच्चे आते हैं। सबसे बड़ा है कि हमारा एनसीसी जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो हर कोई इस नाम से जानता है कि एनसीसी की पहचान एकता और अनुशासन में है, उसको हमेशा यहाँ पे बनाए रखने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत में सभी कैडेट्सों का समान ख्याल रखते हैं हमारे कमांडिंग ऑफिसर। किसी प्रकार चाहे अकोमोडेशन हो, खान पान हो, ये सारे बच्चे अदर स्टेट से भी आकर के यहाँ पे बहुत खुश और यहाँ के प्रशिक्षण से काफ़ी संतुष्ट होते हैं। इन सबों में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन उद्देश्य यही है।